ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 45 पे चर्चा किए थे। त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। सो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को रिक्वेस्ट किए कि वैदिक शास्त्र मुख्य रूप से भौतिक जगत के तीन गुणों के बारे में ही वर्णन करते हैं, ज्यादातर मेनली। हे अर्जुन, इससे आप ऊपर उठो और इस प्रकार से द्वंद्व और लाभ और हानि के एंजाइटी से मुक्त होकर के अपने आप की अ, आत्मवान बनो, आत्मा के स्तर पे स्थित हो जाओ। इस श्लोक पे हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे। फिर भगवान इस प्रकार से आत्मवान बनने पे क्या लाभ होगा, उसका क्या लाभ है, ये वर्णन कर रहे हैं। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। All purposes served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. हम्म, बहुत सुंदर एग्जाम्पल भगवान दे रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई छोटे छोटे कुएं होते हैं, तो उनका जो उद्देश्य होता है, वो सारे कुओं के उद्देश्य का पर्पस, यानी वो का उद्देश्य पूर्ण हो सकता है अगर कोई एक बहुत बड़ा अ, तालाब है या एक नदी बह रही है, तो ग्रेट रिजर्वेयर ऑफ वाटर। जैसे समुद्र है, समुद्र से तो क्या नहीं, तो समुद्र में तो खारा पानी रहता है, लेकिन एक बहुत बड़ा तालाब है या नदी है, तो उसके द्वारा सारे अलग अलग कुएं फिर बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, छोटे छोटे पॉन्ड बनाने की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार से जो व्यक्ति वैदिक जितने भी अलग अलग वैदिक शास्त्रों में विधि विधान दिए हुए हैं, सेक्शन है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, योग, ध्यान और अनेकों अनेकों हैं, बहुत सारे हैं। तो उन सबके उद्देश्य को अगर कोई जानता है, तो उस उद्देश्य को पूरा अगर कर लिया डायरेक्टली, तो बाकी सबका पर्पस अपने आप सॉल्व हो गया। यानी बाकी सब करने का फिर आवश्यकता नहीं है, भगवान यहाँ पे स्पष्ट इंडिकेट कर रहे हैं। यावन अर्थ उदपाने, यावन अर्थ उदपाने इन वेल ऑफ वाटर सर्वतः संप्लुतोदके। संप्लुत उदके मीन्स इन ग्रेट रिजर्वियर ऑफ वाटर। तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। ब्राह्मणस्य विजानता मीन्स ऑफ द मैन हु नोज द सुप्रीम ब्रह्मन। यानी सारे वैदिक जितने भी प्रकार के वैदिक ज्ञान है, उसका उद्देश्य है परम ब्रह्म को जानना, यानी कृष्ण को जानना। स्पष्ट रूप में बोले तो कृष्ण को जानना ये मेन उद्देश्य है। ये हम लोग कल भी चर्चा किए। ये वेदेषु सर्व नहीं, ये अहम एवं वेद्या, कैसे चालू था वेद।
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्य। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्य। सारे वैदिक शास्त्रों के द्वारा मुझे परम भगवान को ही जानना, ये उद्देश्य है। तो अगर इस प्रकार से जो इस उद्देश्य को जानता है, यानी पूरे वैदिक शास्त्र का जो सेक्शन है वो ऑलरेडी कर चुका है, पर्पस सॉल्व हो गया। अब अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। इट्स लाइक जैसे जैसे आपको मैं एग्जांपल ही दिखाता हूँ। यहाँ पे कंटेंट मैंने खोला। अब यहाँ पे मैं आपको अदर्स बुक्स बाय श्रील प्रभुपाद, तो अगर या तो है कोई सेलेक्ट करना है, तो आपने इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट सेलेक्ट किया, कृष्णा कॉन्शियसनेस सेलेक्ट किया, परफेक्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किया, ये सब सेलेक्ट किया। फिर मान लीजिए सारे बुक्स को सेलेक्ट करना है, तो एक तरीका ये है कि एक एक पूरा सेलेक्ट करते जाओ। हाँ, तो इसमें तो पूरा कितना टाइम लगेगा। लेकिन अगर कोई जानता है ये सब किस मेन सेक्शन के अंडर में है, तो डायरेक्ट उसको क्लिक करेगा तो सारा अपने आप ही सेलेक्ट हो जाएगा। हाँ, फिर उसको भटकने की जरूरत नहीं। केवल इस चेक बॉक्स को क्लिक किया जो मेन है, तो ऑटोमेटिकली सब अपने आप चेक बॉक्स क्लिक हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो वेदेश सर्वे राम एवं वेद्यो, कृष्ण को जानना, ये जो है मेन चेक बॉक्स है, मेन उद्देश्य है। तो उसको जैसे किसी ने चेक कर लिया, मीन्स कृष्ण को जान गया, तो ऑलरेडी सब टेस्ट पास कर गया वो। फिर वो सारे टेस्ट से पास होकर के निकल गया। जो ये चीज भगवान यहाँ पे अ, इस श्लोक के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। हाँ, ये इसलिए बोल रहे हैं भगवान कि कहीं किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि फिर आपने कुछ छोड़ दिया करके, है ना। कुछ छूटता नहीं है ऐसे भक्त का, ऐसे व्यक्ति का, जो डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट कर लेता है। तो वैदिक शास्त्र के भी कुछ चीजों से वो वंचित नहीं रह पाएगा। इसी चीज को भगवान 7वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भी वर्णन करते हैं। भगवान 7वें अध्याय के आखिरी श्लोक में ये बताते हैं। अ, 7वां या 8वां, आई थिंक 7वां अध्याय, ये शादी हुई तो नहीं, 8वां अध्याय, 8वें अध्याय का आखिरी श्लोक में भगवान बोलते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चात्यम। A person who accepts the path of devotional service is not bereft of the results derived from studying the Vedas, performing sacrifices. ऐसा व्यक्ति जो भगवान कृष्ण को स्वीकार कर लिया, उनकी भक्ति में अपने आप को संलग्न कर लिया है, तो ऐसे व्यक्ति को अन्य अन्य प्रकार के जो लाभ है उससे वंचित नहीं रहता है। वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करने से जो लाभ मिलता है, फिर अनेकों प्रकार के यज्ञ करने का जो लाभ है, अनेकों प्रकार के तपस्या करने का, दान करने का, या ज्ञान कांड, फिलोसॉफिकल परसूट एंड फ्रूटिव एक्टिविटीज, कर्म कांड करने से जो मिलने वाला है उसको, वो ऑलरेडी उस बात को मिल जाता है। सिंपली बाय परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस ही अटेन्स ऑल दीज। केवल भगवान कृष्ण का भजन करने से मात्र से ये सारे फल उसको मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली, अलग से करने की आवश्यकता नहीं। एंड एट द एंड ही रीचेस द सुप्रीम इटर्नल अबोर्ड, और आखिरी में परम धाम को भी प्राप्त कर लेते हैं, दोनों हाथ में लड्डू। भौतिक जगत का भी जो लाभ है वो भी मिल जाता है, क्योंकि ये सारे जितने प्रकार की यज्ञ वगैरह हैं, तो उसका पर्पस क्या है? हाँ, मटेरियल हैप्पीनेस प्राप्त करने का ना, यही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। तो भगवान की भक्ति करने से मटेरियल हैप्पीनेस भी मिल जाता है, माइंड पीसफुल हो जाता है, हैप्पीनेस ही कैन रियलाइज, क्योंकि पाप खत्म हो जाता है। और भगवान और एंड में उसको परम धाम की प्राप्ति भी होती है। इसलिए जो भगवत भक्ति मार्ग में है, कृष्ण भक्ति मार्ग में है, तो उनको चाहिए कि उनको कर्मकांडी यज्ञ या व्रत नहीं करना चाहिए, तो वो छोड़ देना चाहिए। भले भौतिक इच्छा भी अगर है किसी को, तो किसी को ये नहीं सोचना चाहिए जी भक्ति तो हम करते हैं, कृष्ण का भजन करते हैं, वो तो अल्टीमेट है, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए करना ही है। लेकिन इस भौतिक संसार में भी तो कुछ है ना, चाहिए ना। हाँ। हाँ, जैसे कुछ लोग व्रत करते हैं ताकि परिवार के सदस्य लोग हमेशा वो रहे, उनको ज्यादा आयु मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, ये सब की कामना से भी अलग अलग स्पेशली माताएं लोग व्रत करते हैं। बच्चों के लिए व्रत करते हैं, पति के लिए व्रत करते हैं, और अलग अलग प्रकार से व्रत करते हैं, धन संपत्ति के लिए व्रत करते हैं। कुछ लोग व्रत करते हैं कि किसी का ग्रह नक्षत्र कुछ दोष चल रहा है, शनि की दृष्टि पड़ी हुई है आप पे। हाँ, बाय द वे शनि की दृष्टि जो है वो बहुत शुभ है।
लेकिन इसको समझने के लिए आपको कृष्णा कॉन्शियस व्यू पॉइंट से समझना पड़ेगा। ये जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, ये कृष्णा कॉन्शियस पर्सन के लाइफ में ये उसको उसका नुकसान नहीं करते हैं, उसको मदद करते हैं। हाँ, केतु, या केतु का दशा किसी का चलता है तो बोलते हैं बेचारा, तो उसका सब कुछ छूट जाता है, डिटैच हो, मतलब संसारिक सुख नहीं मिल पाता है। शुक्र की दशा को अच्छा माना जाता है ना। हाँ, मुझे तो इतना मालूम नहीं, ज्ञान नहीं, सब कुछ कुछ लोग बोलते हैं ऐसे कि शुक्र की दशा महादशा चल रही है, बहुत अच्छा आपको सुख मिलने वाला है। तो जो भगवत भक्त नहीं है, तो उसके लिए शुक्र की महादशा सुखदाई नहीं दुखदाई होती है, क्योंकि शुक्र की महादशा में उसको बहुत ऐश्वर्य मिलेगा, भोग करने को मिलेगा, भोग करेगा नरक में जाएगा। हाँ। और भगवत भक्ति में जो संलग्न है, जो भक्त नहीं है, उसके लिए वो सोचता है केतु की महादशा, शनि की दृष्टि पड़ी है, ये सबसे हमारा सांसारिक सुख जो है बाधा आती है। ये भक्ति के लिए बहुत अच्छा है। हाँ। और शुक्र की महादशा भी अगर है तो वो डिस्टर्ब नहीं करती है, वो कंफर्टेबल बनाता है, कृष्ण कॉन्शियस जर्नी बना देगा कंफर्टेबल, क्योंकि लक्ष्य है उसको कृष्ण को प्राप्त करना। तो शुक्र है, और इस प्रकार से केतु दशा है, शनि दशा है, शनि मतलब डिसिप्लिन लाता है, और केतु जो है डिटैचमेंट लाता है, तो ये हेल्प करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग इस प्रकार से अलग अलग व्रत करते हैं, ताकि अपने सांसारिक भौतिक जीवन में सब कुछ अच्छा चलता रहे। हाँ, ऐसा करते हैं। आप में से कौन कौन भक्त करते हैं कुछ कुछ ऐसे व्रत? कृष्ण के अलावा कुछ ऐसे व्रत करते हैं अपने सगे संबंधियों के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए, या खुद के जीवन के लिए, भौतिक सुख सुखी पूर्वक रह सकें, लंबी आयु मिले, या जो ग्रह नक्षत्र के दोष हैं वो टल जाए, करते हैं कोई लोग? हाथ नहीं उठा रहे, मुसलमान है। कुछ लोग तो करते हैं पक्का, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं करते। तो हाँ, हाँ, ये बातें तो नहीं करते होंगे, लेकिन कुछ लोग जरूर करते होंगे। जो भी करते हैं तो ध्यान से इसमें सुन लीजिए, भगवान कृष्ण स्पष्ट बता रहे हैं कि आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सारे अलग अलग प्रकार के कर्मांड के व्रत करने से जो लाभ मिलने वाला है, भगवत भक्ति अगर कोई निष्ठा पूर्वक करेगा तो उसको वो सब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कृष्ण की भक्ति करने से केवल अल्टीमेट बेनिफिट मिलता है, वो तो है ही है, और उसी पर्पज के लिए हमको करना चाहिए। अल्टीमेट बेनिफिट है कृष्ण का आश्रय प्राप्त करना। बाकी इस भौतिक संसार का कुछ भी भौतिक लाभ प्राप्त करके मिलने क्या वाला है, वो सब खत्म हो जाने वाला है। तो जो बुद्धिमान भक्त होते हैं वो अल्टीमेट बेनिफिट के पीछे ही भागते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि केवल अल्टीमेट बेनिफिट मिलता है, ये टेम्परेरी बेनिफिट भी मिलता है कृष्ण की भक्ति करने से। हाँ, उसके लिए भी इसलिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता है नहीं उस व्यक्ति को, और वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है, वन स्टॉक। हाँ, एक सुनार की, नहीं नहीं, 100 सुनार की एक लोहार की, उसी प्रकार से कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वन स्टॉक सोल्यूशन। हाँ, तो ये ऐसे प्राप्त कर सकता है कोई भक्ति। तो इसलिए कभी हमको अन्य कहीं आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है। इस श्लोक में ये महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं, बुद्धि योग या भक्ति योग का सेक्शन भगवान बता रहे हैं। तो भगवान इसके जो है विशेषताओं का बताए, पिछले श्लोक का वर्णन अब बोल रहे हैं कि बाकी अन्य करने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण से भी जानता, वन हु नोज, a man who knows the supreme Brahman, he is in complete knowledge already, he doesn't require anything else। हाँ, सो ये भागवत से भी प्रमाण करते हुए इस श्लोक में, the rituals and sacrifices mentioned in the Karma Kanda division of the Vedic literature are meant to encourage gradual development of self-realization। है ना? फिर कई लोग का ये प्रश्न उठता है कि अगर प्रभु जी ये सब कर्म कांड वगैरह ये सब नहीं करना था, तो इसे वैदिक शास्त्र में दिया क्यों गया है? यानी इसका भी तो जरूरत होगा तभी तो दिया गया है ना। इसका क्या जरूरत है ये जानना चाहिए। जो कर्मकांडी सेक्शन में अलग प्रकार के व्रत दिए हैं भौतिक लाभ प्रदान करने के लिए, तो वो भौतिक लाभ, कर्मकांडीय सेक्शन में भौतिक लाभ प्रदान करने के कुछ विधि विधान दिए गए हैं। तुमको जानना चाहिए कि वो भौतिक उद्देश्य, भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं दिए गए। वो जो भौतिक लाभ दिखाया गया है एज ए फ्रूट, वो प्रलोभन है। हाँ, समझ पा रहे हैं? ये प्रलोभन है, लालच दिया गया है, ताकि वो लालच के माध्यम से वो व्यक्ति आकर्षित होकर आए तो सही, जुड़े तो सही, इसलिए दिया गया है, वो उद्देश्य नहीं है।
जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, तो वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इसके लिए प्रलोभन दिया जाता है कि 1 घंटा आप मैथ लगाओगे तो एक लड्डू खिलाएंगे। तो लड्डू खिलाने के लिए मैथ्स नहीं लगवाया जा रहा है, ठीक है। वो लड्डू के बहाने मैथ्स लगाए, सॉल्व करे। हाँ, इसलिए दिया जा रहा है, ये उद्देश्य नहीं है। तो इसलिए ये कुछ लोगों का ये सोचना कि वैदिक शास्त्र में सब जो अलग अलग प्रकार के कृष्ण भक्ति के अलावा भी जो नियम कानून या यज्ञ व्रत इत्यादि दिए गए हैं, तो इसका भी तो कुछ उद्देश्य होगा ना। हाँ, तो इसका भी उद्देश्य है, लेकिन इसका उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि उनको करके जो भौतिक लाभ मिलता है वो उद्देश्य नहीं है। वो जो है लालच दिया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है, ताकि आप करें तो सही। करिए, ये व्रत करिए। हाँ, कुछ तपस्या करिए, कुछ सेक्रीफाइस करिए, ब्राह्मणों को गाय को कुछ खिलाइए। हृदय में सेक्रीफाइस की भावना है, सम्मान बढ़े। और जितने भी प्रकार के कर्मकांड यज्ञ व्रत इत्यादि, उसमें वहां नारायण का नाम रहता है, उनको ऑफरिंग जाता है। जिस माध्यम से कुछ नारायण की सेवा हो जाए, उनका नाम उच्चारण हो जाए, नाम उच्चारण करे सुने, तो उनके प्रति कॉन्शियसनेस विकसित हो जाए। ये मेन पर्पज है। हाँ, फिर ये क्यों करेगा व्यक्ति? तो उसको कुछ प्रलोभन देना पड़ेगा, भाई ये यज्ञ कर लो, व्रत कर लो, आपको चिरायु हो जाओगे आप, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, अच्छा सेल्फ ग्रेटिफिकेशन मिल जाएगा। हाँ, इस प्रकार के प्रलोभन दिए गए हैं। तो प्रलोभन जो दिए गए हैं वो उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है कृष्ण कॉन्शियस बनाना। तो इसीलिए अगर आप ऑलरेडी कृष्ण कॉन्शियस हैं, ऑलरेडी अगर आप हरिनाम जप कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति में कर रहे हैं, कृष्ण का सेवा कर रहे हैं, तो फिर ये इनडायरेक्ट मेथड क्यों फालतू में अपनाना? ये गलत नहीं है, ध्यान रहे, कर्मकांड शिक्षण यज्ञ व्रत जो है गलत नहीं है। हाँ, वो जरूरी है, लेकिन किसके लिए है वो भी जानना चाहिए। वो भक्तों के लिए नहीं है, क्योंकि भक्त ऑलरेडी कृष्ण का भजन कर रहा है ना। आप कोई कर्म, कोई जैसे कोई व्यक्ति है, कोई कर्मकांडी यज्ञ किया, तो उसमें कितना, 4 5 6 8 10 घंटे किया, उसमें कितनी बार नारायण का नाम आएगा? 10 12 15 20 25 30 40 बार नाम आया। तो उससे अच्छा आप बैठ के माला जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो एक माला में आप ऑलरेडी 1728 बार नाम ले रही, बिना खर्चा के। यज्ञ करने जाएंगे कितना खर्चा करना पड़ता है। हाँ, तो रिजल्ट समझिए। तो भक्त जो होता है बुद्धिमान होता है, कि अगर अल्टीमेटली है कृष्ण को स्मरण करना ही है, उद्देश्य है, चाहे कर्मकांड ज्ञानकांड जो भी है वो सब प्रोसेस के थ्रू धीरे धीरे उधर ही लेके आना है, तो उद्देश्य वही है, तो मैं डायरेक्ट बैठ के हरे कृष्ण जप करूँ ना, ये सब क्यों कर रहा हूँ? हाँ, तो ये मैंने जो ऐसे थोड़ा सा सरल भाषा में करके बता दिया, लेकिन ये शास्त्र का रेफरेंस देता हूँ। अभी रूपन जी लिख रहे हैं, भागवत में रेफरेंस दिया है, देवहूति माता जी बोलती हैं। सो एंड द पर्पस, तो ये भी है, द रिचुअल्स एंड sacrifices mentioned in the कर्म कांड division of Vedic literatures are meant to encourage gradual development of self-realization। ग्रेजुअल डेवलपमेंट, क्योंकि डायरेक्ट डेवलपमेंट वो स्वीकार नहीं कर रहा है। डायरेक्ट डेवलपमेंट के लिए तो भगवान बोल दिए गीता में फाटाक से, अरे भाई तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, तुम मेरे अंश हो, मेरे दास हो। तो क्या करना चाहिए? मन मना भव मत भक्तो मत त्याजी माम, यही 4 चीज करो और कुछ मत करो। बोले अरे ऐसे कैसे, फिर हमारा क्या होगा? अरे बताया तो अभी, आप शरीर नहीं आत्मा हो। नहीं, फिर मेरा क्या होगा? मेरे मेरे परिवार वालों का, मेरे समाज, तो ये तो इस प्रकार से भौतिक चेतना जो त्याग करने के लिए तैयार ही नहीं, तो उसके लिए फिर ग्रेजुअल धीरे धीरे, ठीक है आप जाओ ये यज्ञ करो, ये यज्ञ करने से आपको सब कुशल मंगल होगा। तो फिर उसको इंस्पिरेशन मिलता, हाँ हाँ ये सही है, इससे मेरे को लाभ मिलने वाला है, ये करूंगा। ये बस केवल हरे कृष्ण जप करने से क्या होगा? आत्मा के स्तर की बातें करते हैं लोग। शरीर से आइडेंटिफिकेशन जब स्ट्रांग रहता है, तो उसको शरीर के लिए भी चाहिए। तो इस प्रकार से प्रलोभन दिया गया, बनाया गया सिस्टम, कि शरीर के लिए यानी भौतिक लाभ प्रदान करने के बहाने धीरे धीरे वो आत्मा के लिए भी कार्य कर जाए। हाँ, ये इस प्रकार से दिया है। एंड द पर्पस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इज क्लियरली स्टेटेड इन द 15th चैप्टर ऑफ भगवद गीता। द पर्पस ऑफ स्टडिंग द वेदास इज टू नो लॉर्ड कृष्णा द प्रिमेबल कॉज ऑफ एवरीथिंग। So self-realization means understanding Krishna and one's eternal relationship with him. The relationship of the living entities with Krishna is also mentioned in the 15th chapter of Bhagavad Gita. ममैवांशो वांशो जीवो लोके जीवभूतः सनातन। बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। ये जो कर्म कांड ज्ञान कांड ये सब है ना, उसमें यही बार बार डिस्कनेक्ट होता है किसी से कनेक्शन।
अगर डायरेक्ट कृष्ण का भजन करेंगे तो कांस्टेंट कनेक्शन रहेगा, तो फ्रस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। तो ये जो बाकी जो प्रोसेसेस है वो इनसिक्योर कनेक्शन, कभी भी कट जाएगा। लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज परफेक्ट एंड सिक्योर कनेक्शन। एनीवे, सो revival of Krishna consciousness by the living entities and are parts and parcels of Krishna. Therefore, revival of Krishna consciousness by the individual living entity is the highest perfectional stage of Vedic knowledge. This is confirmed in the Srimad Bhagavatam as follows. So, ये सारे वैदिक अंग जो है, अलग अलग प्रकार के सेक्शन, उसका उद्देश्य है कि ग्रेजुअल, धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार तक पहुंचाया जाए व्यक्ति को। और आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है टू नो कृष्ण, कृष्ण को जान। क्योंकि आत्मा जो है कृष्ण का अंश है, तो जब तक कृष्ण को नहीं जानेगा तो कृष्ण के अंश को कैसे जानेगा। हाँ, तो वो जानना जरूरी है। सो ये 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण दोनों दो श्लोक में इस बात का वर्णन करते हैं। और फाइनली ये जो कृष्ण कॉन्शियस प्रकार से कृष्ण भावनामृत को रिवाइव कर लेना, ये हाईएस्ट परफेक्शन स्टेज है। ये सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ प्रकार का जो है सिद्धि है, परम सिद्धि। ये श्रीमद् भागवत में इस प्रकार से बताया गया है। अहो बत स्वपचवतो गरीयान् यजीवा घरे वर्तते नाम तुभ्यम् ते पुस्तपस्ते जुहुसुरार्या ब्रह्मानुचूर नाम गृह्णन्ति ये ते। हाँ, जो मैं वर्णन कर रहा था कि तो ऑलरेडी कर लिया। देवहूति माता बोलती हैं कि माई ओ माई लॉर्ड, a person who is chanting your holy name although born of a low family like that of a Chandal dog eater is situated on the highest platform of self-realization। कि हे मेरे भगवान, ऐसा व्यक्ति जो आपके नाम का जप करता है, हाँ, भले ही वो चंडाल परिवार में क्यों न जन्म लिया हो, वो आत्म साक्षात्कार के सर्वश्रेष्ठ स्तर पे स्थित है। Such a person must have performed all kinds of penances and sacrifices according to Vedic rituals and studied the Vedic literatures many, many times after taking his bath in all the holy places of pilgrimage। ऐसा व्यक्ति जो है अनेक हर प्रकार के तपस्या और यज्ञ वैदिक कर्मकांड के अनुसार किया चुका, कर चुका ऑलरेडी। और सारे प्रकार के वैदिक अध्ययन भी कर चुका है, मेनी मेनी टाइम्स, अनेकों अनेकों बार। और जितने भी प्रकार के तीर्थ स्थान है सब में जा करके डुबकी लगाया है। हाँ, घाट घाट में डुबकी लगा के आया है। हाँ, सच अ पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ऑफ द आर्यन फैमिली। वो बेस्ट आर्य, ब्रह्मानुचो नाम गृह्णन्ति कहते हैं। तो इसका मतलब ये सारा कार्य करने के बाद इसी स्टेज पे पहुंचना है। तो आप सब लोग ऑलरेडी इस स्टेज पे पहुंच गए हैं, तो पीछे मत जाइए। मतलब कर्मकांडीय जो यज्ञ है, साधन है, उसको करने में समय मत गवाइए। डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस, भक्ति, कृष्ण का सेवा, कृष्ण का नाम जप, कृष्ण का श्रवण कीर्तन, इसमें लग जाना चाहिए। सो ठीक है, एक और पैराग्राफ पढ़ा है, इसको हम लोग कल पढ़ के चर्चा करेंगे, समय हो गया। क्वेश्चन आंसर, किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु, आपने मुझे सभी लेक्चर में मतलब समझा कि मतलब कृष्ण तो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि आप बॉडी नहीं, आप सोल हो। तो आपको लाइक भक्ति, अल्टीमेटली भक्ति ही करनी है। ये कर्मकांड सब मतलब ठीक है, जस्ट अ प्रोसेस टू गेट ओवर देम। पर ये बात मतलब मैंने बहुत बार ना, मैंने मेरे रिलेटिव्स को बताने की कोशिश की, यार यार हम तो बॉडी नहीं, हम सोल है, हमको कृष्ण की भक्ति ही करना है। तो आप जो आज का जो एसेंस था वो मैं बहुत बार समझने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका लाइक बैक आंसर क्या होता है कि जब तक बॉडी है तब तक तो भोग करना है ना। जब तक बॉडी है तो उसके मेंटेनेंस के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हाँ, तो भोग करके ही हमको जाना है। तो ऐसे में उसको मैं कैसे कैसे समझाऊं? और जो लोग बोल रहे हैं तो उनके ही प्रश्न में उत्तर भी है। बोले जब तक बॉडी है तो उसको मेंटेन के लिए करना है ना, तो हाँ, तो उसको मेंटेन करने के लिए करिए। हाँ, उससे ज्यादा मत करिए, क्योंकि यूजलेस है फिर। आपको मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए? 2 वक्त का या 3 वक्त का खाने के लिए चाहिए ना, और एक छत के नीचे छाया सोने के लिए चाहिए, और 2-4 सेट मान लीजिए कपड़े पहनने के लिए चाहिए, और क्या चाहिए? तो उसके लिए बस करिए ना जॉब धंधा। आप ये फिर क्यों प्लान करते हो कि अरे मेरे पास करोड़ों होना चाहिए? करोड़ों का फिर क्या करेंगे आप? मेंटेनेंस करेंगे शरीर का।
यस बाकी प्रभु, मतलब समय ये मैंने भी। बचाइए, तो बाकी समय बचा करके फिर नाम जप करिए। यानी आप जॉब करिए, 8 घंटे 10 घंटे का आपका जॉब है, जो आपकी योग्यता अनुसार जो भी आपको मिल जाता है, जिससे आप अपने आप अपना, और जो भी गृहस्थ वक्त है, अगर तो पत्नी बच्चे हैं तो उनको मेंटेन कर सके, तो उतना जॉब धंधा करना चाहिए। लेकिन अगर कोई 15 15 घंटे 20 20 घंटे दे रहा है केवल पैसे कमाने के लिए, ताकि और और ज्यादा सुख सुविधा ले सके, तो फिर वो तो फिर ऐसा हो गया ना कि आप फिर अपना, आप जब भी नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने वास्तविक आत्मा के लिए फिर क्या कर रहे हैं। तो शरीर के लिए करिए, लेकिन आत्मा को के लिए भी करिए, आत्मा को सेक्रीफाइस मत कर दीजिए। लोग आजकल बोलते तो बहुत हैं कि जब तक शरीर रहेगा तभी तो आत्मा काम करेगी, आत्मा रहेगी, आप आत्मा की बातें करते हो। हाँ, तो लेकिन आप ये तो समझिए कि आप शरीर है ही नहीं, आत्मा है। तो आप शरीर के लिए करिए, लेकिन आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये उनको प्रश्न पूछना चाहिए कि आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हैं, बताओ चलो। तो हम ये यस नहीं बोल रहे हैं कि पूरी तरीके से आप आत्मा के लिए बस करिए, वो स्तर नहीं हमारा भी, दोनों के लिए करिए। तो कुछ घंटे सुबह आप निकालिए, आत्मा के लिए करिए, भगवान का नाम जप करके, भगवान के बारे में पढ़ करके। तो बाकी दिन भर फिर शरीर के लिए करिए, कौन मना किए। क्लियर है। यस प्रभु, और मतलब वही एक बार एक और उनका एक आंसर आता है कि जैसे ये मैंने वो ये जब मैं बोलता हूँ कि सिर्फ मेंटेनेंस के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या ही लगेगा, तो तब उनको अग्री करते हैं, लेकिन जो मैंने जितना समझा है, उनको भूख होता है लाइक स्टेटस का, एक पावर का। तो मुझे बैक आंसर करते हैं, जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा तुम्हारा कोई बात भी नहीं सुनेगा। वो एक पावर का भूख है उनको। तो इसको कैसे तो हम वही बोल ना, सकते हैं? वो बोले हमारा कोई नहीं सुनेगा तो हमको सुनाना किसको है। हम तो कृष्ण को सुनाना चाहते हैं, कृष्ण तो बोले मेरा नाम जप करो मैं सुनूंगा। कृष्ण सुन रहे हैं, हमारे लिए पर्याप्त है, और कोई सुने ना सुने, हाउ डज इट नहीं, वो लाइक मैटर। मेरे प्रीचिंग के ऊपर बोल देते हैं कि तुम जो बात बात कर रहे हो, फिर तुम्हारा कोई स्टेटस नहीं होगा तो कोई सुनेगा किसने भी बोला? नहीं। हाँ तो प्रीचिंग, अरे सब सुनेंगे। सुन रहे हैं ना, प्रभुपाद जी के पास क्या स्टेटस था? प्रभुपाद जी के पास पैसे भी नहीं थे, एक सन्यासी, मतलब अमेरिका जैसे देश में गए थे प्रभुपाद जी। चलो इंडिया में तो नाम था प्रभुपाद जी का, कि प्रभुपाद जी बहुत बड़े विद्वान भी माने जाते थे, साथ ही साथ में वृंदावन में स्पेशली उनका नाम था। लेकिन अमेरिका में प्रभुपाद जी का क्या स्टेटस था? एक भारतीय साधु आया है, वृद्ध है, 70 साल का भिखारी, कुछ पैसे नहीं है, कुछ कांटेक्ट नहीं है, तो वो कैसे सुने लोग? सुने ना, क्योंकि शुद्धता से कोई प्रचार करेगा तो कृष्ण मदद करते हैं। प्रमाण दीजिए ना, हमारे खुद के हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी यही सबसे बड़े बेस्ट एग्जाम्पल है कि मटेरियली भौतिक रूप से उनका कोई स्टेटस नहीं था अमेरिका वगैरह में, फिर भी लोग वो कितने 10 साल के अंदर हजारों अमेरिकन यूरोपियन यंग बॉयज एंड गर्ल्स को इंस्पायर कर दिए। परफेक्ट एग्जाम्पल है। ओके, ठीक है। यस प्रभु, हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। यह शिवदत्त को। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। मैं ये कह रहा हूँ प्रभु जी कि जैसे आपने कहा कि कोई लॉर्ड कृष्णा की भक्ति में है और ऑन द वे टू कृष्णा कॉन्शियस है, तो उसको स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिलेगा, और जो एक मिनिमम नीडेड मटेरियल बेनिफिट्स है, मिनिमम नीडेड, वो भी मिलेगा उसको। तो इज इट करेक्ट? तो स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलेगा, मिनिमम बेनिफिट मतलब मैं समझा नहीं, मिनिमम फिर से एक्सप्लेन मटेरियल करिए। बेनिफिट, मिनिमम मटेरियल बेनिफिट, जैसे रोटी मिनिमम क्यों कपड़ा मिलेगा? मकान जो हुआ। नहीं, वो भगवान के वो कर्म के अनुसार रहता है, वो ज्यादा भी मिल जी सकता है। ऐसे कई भक्त लोग हैं जो भौतिक जगत में बहुत ज्यादा कुछ करते नहीं है, लेकिन जी कर्म के अनुसार बहुत रिच होते हैं, बहुत सब फैसिलिटी होती है। जी वो जन्म ही ऐसा होता है, और फिर वो करते रहते हैं, और फुल टाइम कुछ गृहस्थ डिवोटीज, कई गृहस्थ डिवोटीज में हैं, जी हमारे जो फुल टाइम सेवा करते हैं, और बहुत पैसा है उनके पास, जी किसी चीज की कमी नहीं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कृष्ण भक्त को फकीर ही होना चाहिए, भिखारी ही होना चाहिए। जी लेकिन कृष्ण भक्त तैयार रहता है कि चाहे मुझे भगवान भिखारी रखें या राजा बना दे, दोनों जी स्थिति में मेरा काम है भजन करना। भगवान कृष्ण द्वारका से जब एक गांव में गए थे, एक क्षेत्र में गए, वहां पे एक शुतदेव करके भक्त हुए, और एक का क्या नाम था, बहुलाश नाम था शायद। तो एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे और एक राजा थे, और दोनों ही शुद्ध भक्त, और दोनों ही पीसफुली भगवान का भजन कर रहे थे। भगवान दोनों ही अपना विस्तार करके दोनों के घर में गए और दोनों की सेवा का स्वीकार किए। जो राजा था वो बहुत प्रकार से
ऑपुलेंट फूड बनाया, छप्पन छप्पन भोग खिलाया, बहुत अच्छा आसन दिया, सब किया। तो जो भिखारी था, भक्त ब्राह्मण था, उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, तो एक आसन में बैठाया और सिंपल पानी दिया, और जो था उसके पास कंदमूल फल जो भी था वो अर्पण किया भगवान को। भगवान दोनों को ही बड़े प्रसन्नता के साथ एक ही भाव में स्वीकार कर लिए। तो जी। भौतिक चीजें जो है मैटर नहीं करती। मतलब ऐसा हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने फकीर को ज्यादा वेटेज दिया हो, राजा को कम दिया हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। राजा भगवान भक्ति हृदय के भक्ति भाव को स्वीकार करते हैं। तो राजा हो या फकीर हो, राजा भी था, वो बड़ा शुद्ध भक्ति भाव का था, तो उसको भी पूरा वेटेज दिया। और जो भिखारी था उसको भी भगवान पूरा वेटेज दिया। तो भगवान को ये फर्क नहीं पड़ता है। प्रभुपाद जी को किसी ने बोला कि आप गरीब लोगों को के पास क्यों नहीं जाते हो। प्रभुपाद जी बोले, हमने मंदिर खोला है, सबको हम प्रचार कर रहे हैं, हमने मना किया क्या कि गरीब नहीं आ सकते हैं। हमारे सोसाइटी में तो अमीर गरीब पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार सब लोग हैं, और सबको हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो हम ये गरीब बाहरी भौतिक रूप से हम नहीं देखते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि कौन हम्म, कैसी अवस्था में है। उस वो अगर सिंसियर डिजायर है भक्ति करने का, सेवा करने का, तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। हरे ओके, कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण। यस प्रभु। प्रभु जी, ये जो आपने बताया कि कृष्ण को जानोगे नहीं तो अंश को कैसे जानोगे, और आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या होता है प्रभु जी? दोनों चीजों में दो आत्म अक्षर हैं उसमें। साक्षात्कार का असली अर्थ होता है कि आत्मा को जानना कि आत्मा कौन है। और जब आत्मा को जानने का आप प्रयास, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो उसका नाम बस जानना पर्याप्त नहीं है। हाँ, पूरा परिचय कब होगा कि वो किस क्षेत्र से बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है, उसके पिता का नाम क्या है, ये भी तो परिचय में आएगा ना। इसी प्रकार से आत्म साक्षात्कार में केवल ये जानना पर्याप्त नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूँ, भौतिक जगत के परे हूँ। ये तो कंप्लीट नहीं हुआ। आप अगर आप भौतिक संसार के नहीं, तो आप कहाँ के हो, किसको बिलोंग करते हो। तो हम कृष्ण को बिलोंग करते हैं, कृष्ण के अंश हैं। तो इसलिए कृष्ण के बारे में जानना जो है वो अपने आप स्वाभाविक है। तभी आत्म साक्षात्कार कंप्लीट होगा। इसलिए प्रभुपाद जी का एक स्टेटमेंट है, प्रभुपाद जी बोले, विदाउट गॉड रियलाइजेशन सेल्फ रियलाइजेशन इज इनकम्प्लीट। भगवत साक्षात्कार के बिना ये जो आत्म साक्षात्कार है वो अपूर्ण है। समझ पा रहे हैं एग्जाम्पल से, जैसे कोई जी प्रभु व्यक्ति का जी। परिचय। प्रभु जी लेकिन और ये एक आपने और बताई, मतलब ये वही लेते हुए स्वरूप का कि आपका कृष्ण को आवाज जानोगे तब उसके आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा, कट गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब अभी आ रहा है, और माइक के पास में आके बोलिए तो ठीक रहेगा, क्या आवाज थोड़ा क्लियर हाँ नहीं है। प्रभु जी, तो अब आ रहा है। हाँ, अभी आ रहा है। फिर भी तो ये भी उसमें उसका भी आंसर है कि कृष्ण को जानो तब अंश को जान पाओगे। हाँ, मतलब भगवान को जानेंगे तब तो उनके अंश को भी जान पाएंगे। थैंक यू जी, हरे कृष्ण। भगवान को जानना मतलब भगवान के सब कुछ जानना, सृष्टि जानना, भगवान का, भगवान को जानना, भगवान की प्रकृति जानना, सब इंक्लूडेड है। ओके, ठीक है। थैंक यू जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। शिवदत्त प्रभु, आपका प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। मेरा प्रश्न बहुत बेसिक सा है प्रभु जी। जैसे आपने अभी बता रहे थे कि जो यज्ञ कर्म कांड में यज्ञ का बहुत सारा वर्णन है, और जैसे अभी तार मध्य सर्वश्रेष्ठ हरि नाम संकीर्तन है, तो ये जो हरि नाम संकीर्तन है या फिर हरि नाम जप हम करते हैं, तो प्रभु जी इस जप में हम मुख से हरि नाम निकालते हैं और कानों के थ्रू जो यज्ञ है उसमें डालते हैं। इसमें सबसे बड़ा हर्डल है प्रभु जी कि जब हम मुख से तो निकालते हैं हरि नाम, कान में लेकिन नहीं डालते। हाँ, तो प्रभु जी ये जो कान में जब सुनने का प्रयास करते हैं तो प्रभु जी कान के अंदर नहीं जाते, सुन नहीं पाते। मन अपने मानस पटल में इतना चित्रण दिखाता है, इतना आवाज करता है कि कान हम जो को, हरिनाम है उसको सुन ही नहीं पाते। तो जो और यज्ञ कुंड छोटा छोटा है ना, तो उसको बड़ा कर लीजिए। यज्ञ कुंड बड़ा कर लेंगे तो फिर कहाँ जाएगा, सबसे समेट सकेंगे ना। प्रभु समझे। जी बड़ी दिक्कत होती है इसको, मतलब कैसे इसको यज्ञ कुंड आपके कान जो है, इसको बड़ा कर दीजिए, तो फिर कहीं थैंक यू भी प्रभु जी। टकराएगा शब्द ध्वनि तो चला जाएगा। बड़ा करने का अर्थ है मन।
ये जब आप मन को खींच के लाना है एक्चुअली में, तब हम सुन सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, तो हमको जोर से जप करना चाहिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जब आपको लगे कि अरे बहुत ज्यादा मन भाग रहा है, मैं ध्यान से सुन नहीं पा रहा हूँ, बीच बीच में जोर से जप करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। तो मन इमीडिएटली जो है कैप्चर हो जाएगा, यानी यज्ञ कुंड अचानक से बड़ा हो जाएगा, तो आप एंटर कर सकेगा नाम। और दूसरा है कि नाम की महिमा हमको सुनना चाहिए। जितना हम सुनते हैं भगवान के बारे में, नाम के बारे में, तो उतना हमारा वो प्रायोरिटी सेट होता है। आपका ध्यान वहां पे जाएगा जहाँ पे आपका प्रायोरिटी है। जैसे मान लीजिए आप किसी रास्ते में चल रहे हैं, और आप किसी मित्र से बात करते हुए जा रहे हैं, तो आपको वहां पे क्या सुनाई देगा? उस मित्र की बातें ही सुनाई देगी। हालांकि वहां पे बहुत सारे हॉर्न बजाए जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, और हो सकता है कोई दूसरा मित्र बाइक से वहां से निकला हो, और आपको बोला भी हो हाय, ऐसे करके निकल गया। फिर बाद में जब आप उससे मिलते हैं तो पूछता है, अरे मैं आपको मार्केट में मिला था, हाय बोला था, अच्छा आप मिले थे, कब निकले, मुझे मालूम नहीं। तो हो सकता है कि आपने देखा भी होगा, लेकिन फिर भी आप नोटिस नहीं किए, क्योंकि अटेंटिव नहीं थे, आप अटेंटिव थे अपने दूसरे मित्र से जिसके साथ चल रहे थे, उससे बात करने में। इसी प्रकार से जब हम वो प्रायोरिटी, क्योंकि आपको वहां पे वो था, उस मित्र की बातों को सुनना प्रायोरिटी था, तो बाकी सब साउंड वाइब्रेशन जो अपने आप ब्लॉक हो गए। तो इसी प्रकार से जब हम, जो वक्त प्रायोरिटी रखता है कि कृष्ण को प्रायोरिटी देता है, तो फिर ऑटोमेटिकली कृष्ण को सुन पाएगा, भले ही मन में कितनी भी सारी चीजें होंगी। तो प्रायोरिटी सेट करना, कोशिश करना चाहिए। प्रायोरिटी सेट होता है जब जितना हम महिमा जानते हैं, जितना हम श्रवण करते हैं। इसलिए जो भक्त नियमित रूप से भागवत श्रवण करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भागवत पठन करते हैं, तो उतने ही ज्यादा ध्यान पूर्वक जप करने में सफल हो पाते हैं। ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू सो हरे मच। कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। करंट फ्लो का प्रश्न है क्या? हाँ पूछिए। प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न कल से रिलेटेड है। हाँ। प्रभु जी, जैसे कि आप बता रहे थे कि अगर कोई भौतिक भोग की इच्छा नहीं त्यागता तो वास्तव में स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में अभी तक इंटर ही नहीं किया। तो प्रभु हाँ। जी, हम कुछ दिन तक अपनी इच्छाएं तो कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर उनको सेटिस्फाई करना होता है। तो अगर जो नहीं करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत चिल्लाता होती रहता है। है। वो माला में तो वही सोचता रहता है। तो इसको प्रभु जी कैसे समझें? इसके लिए भगवान बोले हैं कि ये जो है, निराहारस्य देहिना रस वर्जन रस परम दृष्टवा निवर्तते। कि भले ही कोई कृत्रिम रूप से ये भौतिक जो टेस्ट है इसको त्याग दे, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं रह पाता है वो वापस से फिर उसको जो है मन खींच के लिए जाता है, और भौतिक सुख को भोग करने के लिए। लेकिन परम दृष्टवा निवर्तते, अगर किसी ने हायर टेस्ट प्राप्त कर लिया है कृष्ण कॉन्शियसनेस का, तो वो फिर उसके लिए आसान हो जाता है, फिर वो जो चीजें हैं उसको नहीं आकर्षित कर पाते। तो हमारा प्रयास यही है, वो हायर टेस्ट को एक्सपीरियंस करने का प्रयास हमको निरंतर करते रहना चाहिए। तो हायर टेस्ट यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, वो सफलतापूर्वक कोई व्यक्ति कर पाता है जितने ध्यान से वो साधन करता है। ध्यान से अगर आप नाम जप करेंगे, ध्यान से अगर हम कथा श्रवण करेंगे, ध्यान से कृष्ण का सेवा करेंगे, तो उतनी मात्रा में हमको भगवान का जो है रियलाइजेशन हो सकता है, यानी हायर टेस्ट, कृष्णा कॉन्शियसनेस का टेस्ट मिलेगा। और उस टेस्ट के बल पे ही कोई व्यक्ति जो है ये भौतिक जो टेस्ट है उसको त्याग कर पाए कंप्लीटली एंड परफेक्ट तरीके से, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। इसलिए जो जो लोग ध्यान से भक्ति के अंगों को पालन नहीं करते हैं, केवल मैकेनिकली करते रहते हैं अगर, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि लंबे समय तक वो भौतिक रस को त्याग नहीं कर पाएंगे, उनको भौतिक रस जो है खींच के ले ही चला जाएगा। तो ये हमारे लिए ये एफर्ट लगाना चाहिए। तो आध्यात्मिक रस को प्राप्त करने के लिए हमको एफर्ट लगाने की आवश्यकता है। हम ध्यान से जप करें। और हमारी अवस्था में कैसा है कि हम कितना भी प्रयास करते हैं, तो ध्यान से कुछ समय होता है, होता नहीं है, ध्यान से ज्यादा नहीं हो पाता है। इसलिए हमको जरूरत है कि हम ज्यादा जप करें, ज्यादा अपने आप को भक्ति के अंगों में नियोजित करें। तो जब ज्यादा मात्रा में हम करते हैं नाम जप, ज्यादा मात्रा में भागवत पढ़ना, ज्यादा मात्रा में कथा सुनना, तो इससे क्या होता है कि वो जो है ध्यान, फोकस बढ़ता है धीरे धीरे।
और फिर रस हमको एक्सपीरियंस हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और तीसरा, हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब तक हम भौतिक संसार में हैं तो ये भौतिक आकर्षण तो आता रहेगा, लेकिन हमको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कार्य करना चाहिए। हमको हमेशा विचार करना चाहिए कि क्या मैं इस भौतिक संसार के कुछ तुच्छ सुख को प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर दूं, कृष्ण को खो दूं, मनुष्य जीवन का बहुत ही जो बहुमूल्य ये अवसर मिला है, इसको मैं खो दूं उस तुच्छ सुख को प्राप्त करने के लिए बस। तो ये तो बुद्धिमानी नहीं है। हाँ, तो इसलिए इस बुद्धि के स्तर पे, विज्ञान के स्तर पे भी समझ करके भक्त को चाहिए कि जो प्रलोभन आते भी हैं, भौतिक आकर्षण, तो उसको त्याग दे, ये जानते हुए कि इससे इस भौतिक आकर्षण से अगर मैं प्रभावित हो गया तो मैं जो है सर्वोत्तम जो वस्तु है कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसको सेक्रीफाइस कर जाऊंगा। तो कुछ तो सेक्रीफाइस करना है, या तो मटेरियल अट्रैक्शन को सेक्रीफाइस करें या तो कृष्ण सेक्रीफाइस करें, कृष्ण को सेक्रीफाइस करें। हाँ, तो भक्त को बुद्धिमान होना चाहिए, नहीं नहीं कृष्ण को सेक्रीफाइस नहीं करना, भौतिक आकर्षण को सेक्रीफाइस कर दो। तो बुद्धि और प्लस फिर जब, लेकिन हमारे पास शक्ति नहीं है कि हम भौतिक आकर्षण को जानते तो हैं लेकिन फिर सेक्रीफाइस नहीं कर पाते। तो उसके लिए फिर वो भक्त एफर्ट लगाता है कि मैं फिर वो स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आध्यात्मिक शक्ति अर्जन करूँ जिसके बल पे मैं माया के प्रलोभन को, आकर्षण को ना बोल सकूं और केवल कृष्ण के लिए ही मैं हाँ बोल सकूं। उसके लिए फिर और तत्पर होकर वो ध्यान पूर्वक भजन साधन साधु संग करता है और अपने आप को योग्य बनाता है, कैपेबल बनाना चाहिए। ठीक है। हरे थैंक कृष्णा। यू, आपने बहुत अच्छे से समझाया। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।